श्री रामकृष्ण परमहंस संपूर्ण जीवन, आध्यात्मिक साधना, सार्वभौमिक धर्मदृष्टि, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं अमर विरासत। श्री रामकृष्ण परमहंस आधुनिक भारत के महानतम संतों, आध्यात्मिक साधकों, रहस्यवादियों और सार्वभौमिक धर्मदृष्टाओं में अत्यंत सम्मानित स्थान रखते हैं। उनका जीवन केवल किसी एक धार्मिक परंपरा या संप्रदाय की कहानी नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की उस आध्यात्मिक खोज की कथा है जिसमें सत्य को केवल पुस्तकों, तर्कों और सिद्धांतों में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में खोजा जाता है। उनका जन्म नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। बाद में संसार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानने लगा। वे मां काली के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा केवल काली भक्ति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने तांत्रिक साधना, वैष्णव भक्ति, श्रीराम भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति, राधा भाव, हनुमान भाव, अद्वैत वेदांत, इस्लामी साधना और ईसाई साधना तक का अभ्यास किया। इन साधनाओं के अनुभवों से उनके भीतर ये गहरा विश्वास विकसित हुआ कि परम सत्य एक है और मनुष्य उसे विभिन्न मार्गों से प्राप्त कर सकता है। इसी सार्वभौमिक दृष्टि को उन्होंने सरल शब्दों में व्यक्त किया। जितने मत उतने पथ, अर्थात धर्मों के मार्ग अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा, पूजा पद्धति और प्रतीक अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि साधक सच्चे मन से ईश्वर की खोज करे तो उसके सभी मार्ग अंततः उसी परम सत्य की ओर ले जा सकते हैं। उनका जीवन आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान शिष्य के निर्माण का कारण बना। विवेकानंद ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक अनुभूतियों और मानव सेवा की भावना को भारत से बाहर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव केवल 19वीं शताब्दी के बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आधुनिक भारतीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण और वैश्विक आध्यात्मिक संवाद पर भी पड़ा। जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के वर्तमान पश्चिम बंगाल क्षेत्र में स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण लेकिन धार्मिक और संस्कारवान ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। बालक का नाम गदाधर रखा गया। ये नाम भगवान विष्णु के एक स्वरूप से संबंधित है। परंपरा में उनके जन्म से पहले माता पिता को प्राप्त दिव्य स्वप्नों और आध्यात्मिक संकेतों का उल्लेख मिलता है। परिवार को विश्वास था कि ये बालक विशेष आध्यात्मिक प्रकृति वाला है। गदाधर का बचपन अत्यंत सरल ग्रामीण वातावरण में बीता। खेत, तालाब, मंदिर, साधु संत, धार्मिक कथाएं, भजन और लोक जीवन उनके प्रारंभिक संस्कारों का हिस्सा बने। यही ग्रामीण वातावरण आगे चलकर उनके उपदेशों में दिखाई देता है। वे कठिन दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने के लिए किसान, नाव, तालाब, मिट्टी के बर्तन, परिवार, बाजार और दैनिक जीवन की घटनाओं के उदाहरण दिया करते थे। बाल्यकाल की आध्यात्मिक प्रतिभा। बाल्यकाल से ही गदाधर का मन सामान्य सांसारिक गतिविधियों की अपेक्षा आध्यात्मिक विषयों में अधिक लगता था। उन्हें मंदिरों में जाना, भजन सुनना, धार्मिक कथाएं सुनाना, साधु संतों की संगति करना और देवी देवताओं की पूजा करना अत्यंत प्रिय था। उनमें अभिनय और संगीत की भी असाधारण प्रतिभा थी। जब वे धार्मिक नाटकों में भगवान शिव, श्रीराम या श्री कृष्ण की भूमिका निभाते तो वे भूमिका में इतने तल्लीन हो जाते कि स्वयं की सामान्य चेतना तक भूल जाते। उनकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता इतनी तीव्र थी कि प्रकृति के साधारण दृश्य भी उन्हें गहन भावावस्था में पहुंचा देते थे। एक प्रसिद्ध घटना में कहा जाता है कि बालक गदाधर ने आकाश में काले बादलों के बीच सफेद सारसों की पंक्ति उड़ते हुए देखी। उस अत्यंत सुंदर दृश्य से उनके भीतर ऐसी आध्यात्मिक भावावस्था उत्पन्न हुई कि वे चेतना खोकर भूमि पर गिर पड़े। ये घटना उनके जीवन की प्रारंभिक आध्यात्मिक अनुभूतियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
बचपन से ही उनके जीवन में एक बात स्पष्ट दिखाई देती थी। ईश्वर उनके लिए केवल विचार नहीं थे, ईश्वर उनके लिए अनुभव करने योग्य जीवंत सत्य थे। औपचारिक शिक्षा और सांसारिक जीवन से दूरी। गदाधर ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका मन केवल सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता था। वे पूछते थे कि ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जिससे मनुष्य केवल धन कमाना और संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करना सीखे, लेकिन जीवन के वास्तविक उद्देश्य को न समझ सके। उनका मन वेदांत, पुराण, रामायण, महाभारत, भक्ति और ईश्वर साक्षात्कार जैसे विषयों की ओर अधिक आकर्षित था। उनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्याय संस्कृत के विद्वान और पुरोहित थे। आगे चलकर रामकुमार उन्हें कोलकाता ले गए। यहीं से गदाधर के जीवन का वो अध्याय प्रारंभ हुआ जिसने उन्हें भारत के महान संतों में स्थापित कर दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर और मां भवतरिणी की उपासना। कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रानी रासमणी द्वारा स्थापित विशाल मंदिर परिसर था। यहां मां भवतरिणी काली की पूजा होती थी। गदाधर पहले मंदिर से जुड़े विभिन्न धार्मिक कार्यों में रहे और बाद में मां काली के प्रमुख पुजारी बने। यही उनके जीवन में आध्यात्मिक साधना की तीव्रता अपने चरम पर पहुंची। उनके लिए मां काली केवल पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे उन्हें अपनी वास्तविक माता मानते थे। वे मां से बात करते थे, वे मां के सामने रोते थे, वे उनसे शिकायत करते थे, वे उनसे प्रेम करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे मां का प्रत्यक्ष दर्शन चाहते थे। मां काली के दर्शन की तीव्र आकांक्षा। रामकृष्ण की साधना में सबसे प्रमुख तत्व था ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता। वे केवल ये मानकर संतुष्ट नहीं थे कि ईश्वर कहीं है, वे ईश्वर को देखना चाहते थे। उनकी साधना इतनी तीव्र हो गई कि कभी कभी वे भोजन तक भूल जाते और घंटों मां काली के सामने रोते रहते। उनके मन में एक ही प्रश्न रहता, यदि मां वास्तव में है तो वे मुझे दर्शन क्यों नहीं देती। ये व्याकुलता धीरे धीरे इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह मां के चरणों में समर्पित कर दिया। परंपरा के अनुसार एक समय उनकी आध्यात्मिक व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मां के दर्शन न होने पर अपना जीवन समाप्त करने तक का विचार कर लिया। इसी चरम अवस्था में उन्हें मां काली का गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। उनके अनुसार उस अनुभव में उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि चारों ओर चेतना का अनंत समुद्र है और वे स्वयं उसी दिव्य चेतना में विलीन हो रहे हैं। इस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। भैरवी ब्राह्मणी और तांत्रिक साधना। रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा में भैरवी ब्राह्मणी का विशेष स्थान है। वे एक विदुषी साधिका थी जिन्होंने रामकृष्ण की असाधारण आध्यात्मिक अवस्थाओं को समझा और उनके अनुभवों को शास्त्रीय संदर्भों से जोड़कर देखा। उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने अनेक तांत्रिक साधनाएं की। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण की साधना का उद्देश्य तांत्रिक शक्ति या चमत्कार प्राप्त करना नहीं था। उनका लक्ष्य था ईश्वर साक्षात्कार। उन्होंने साधना के विभिन्न मार्गों को अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास किया। भैरवी ब्राह्मणी ने उनके भीतर दिखाई देने वाली भाव समाधि, भक्ति और आध्यात्मिक अवस्थाओं को उच्च आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में पहचाना। वैष्णव भक्ति और विभिन्न भाव साधनाएं। रामकृष्ण ने केवल मां काली की साधना नहीं की, उन्होंने वैष्णव भक्ति की विभिन्न धाराओं का भी अभ्यास किया। उन्होंने श्रीराम की भक्ति में स्वयं को हनुमान भाव में रखा। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में गोपियों और राधा के प्रेम भाव को साधना का माध्यम बनाया। उनकी दृष्टि में भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं था। भक्ति का अर्थ था ईश्वर को अपने जीवन का सबसे निकट संबंध मान लेना। कभी ईश्वर माता है, कभी पिता, कभी मित्र, कभी प्रियतम, कभी बालक और कभी आराध्य। इस प्रकार उन्होंने अनुभव किया कि भक्त और भगवान के बीच संबंध केवल एक प्रकार का नहीं होता।
तोतापुरी और अद्वैत वेदांत। रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा का अगला अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था तोतापुरी से मिलना। तोतापुरी एक महान अद्वैत वेदांती सन्यासी थे। उनका दर्शन था कि अंतिम सत्य निराकार, निर्गुण और अद्वैत ब्रह्मा है। रामकृष्ण की समस्या ये थी कि उनका मन मां काली के साकार रूप में पूरी तरह डूबा हुआ था। वे मां को छोड़कर निराकार ब्रह्मा की ओर मन ले जाना कठिन अनुभव करते थे। तोतापुरी ने उन्हें अद्वैत वेदांत की साधना कराई। गहन साधना के बाद रामकृष्ण ने उस अवस्था का अनुभव किया जिसे वेदांत में निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। इस अनुभव के बाद उनके लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सत्य स्पष्ट हुआ। साकार और निराकार विरोधी नहीं है। एक ही परम सत्य को मनुष्य अलग अलग स्तरों पर अलग अलग रूप में अनुभव कर सकता है। मां काली और निर्गुण ब्रह्मा उनके लिए दो अलग सत्य नहीं रहे। इस्लामी साधना। रामकृष्ण की आध्यात्मिक प्रयोगशीलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उनका इस्लामी साधना पद का अभ्यास था। उन्होंने इस साधना के दौरान हिंदू धार्मिक प्रतीकों और पूजा पद्धति से स्वयं को अलग रखा और इस्लामी भाव से ईश्वर का स्मरण किया। उन्होंने अल्लाह की उपासना और पैगंबर की आध्यात्मिक परंपरा पर ध्यान केंद्रित किया। परंपरा के अनुसार इस साधना के दौरान भी उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने उनके विश्वास को और मजबूत किया कि ईश्वर किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। ईसाई साधना और यीशु का अनुभव। रामकृष्ण ने ईसाई धर्म के बारे में भी अध्ययन किया। उन्होंने बाइबल की शिक्षाओं और यीशु मसीह के जीवन पर ध्यान किया। ईसा के प्रेम, करुणा और त्याग ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। परंपरा में उनके यीशु संबंधी दिव्य अनुभव का वर्णन मिलता है। रामकृष्ण ने इस अनुभव को भी उसी परम सत्य की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक अनुभव माना। इस प्रकार उनकी साधना केवल सिद्धांतों की तुलना नहीं थी। उन्होंने अलग अलग धार्मिक मार्गों को स्वयं जीने और अनुभव करने का प्रयास किया। जितने मत उतने पथ। रामकृष्ण परमहंस की सार्वभौमिक धर्म दृष्टि का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, जितने मत उतने पथ। इसका अर्थ ये नहीं था कि सभी धर्मों की बाहरी परंपराएं बिल्कुल समान हैं। उनका संदेश इससे अधिक गहरा था। उनके अनुसार धर्मों की पूजा पद्धतियां, भाषा, प्रतीक, ग्रंथ और सांस्कृतिक रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य का अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति है। वे एक तालाब का उदाहरण देते थे। एक ही तालाब से कोई व्यक्ति जल लेता है, कोई पानी कहता है और कोई वाटर। नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन वस्तु एक ही है। इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक है। मां शारदा देवी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में शारदा देवी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1859 में उनका विवाह शारदा देवी से हुआ। बाद में शारदा देवी को संसार ने पवित्र माता श्री शारदा देवी के रूप में जाना। रामकृष्ण और शारदा देवी का संबंध सामान्य दाम्पत्य जीवन की परंपरागत धारणा से अलग था। रामकृष्ण ने शारदा देवी में दिव्य मातृशक्ति का अनुभव किया। उन्होंने उन्हें अत्यंत सम्मान और आध्यात्मिक समानता प्रदान की। आगे चलकर शारदा देवी ने रामकृष्ण की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने असंख्य भक्तों को मातृभाव से अपनाया और ये संदेश दिया कि आध्यात्मिक जीवन केवल सन्यासियों के लिए नहीं है। उनका प्रसिद्ध मातृभाव आगे चलकर रामकृष्ण परंपरा का महत्वपूर्ण आधार बना। रामकृष्ण और नरेंद्रनाथ दत्त। रामकृष्ण के जीवन की सबसे महान उपलब्धियों में से एक था एक ऐसे शिष्य का निर्माण जिसने उनके संदेश को विश्व भर में पहुंचाया। ये शिष्य था नरेंद्रनाथ दत्त। बाद में यही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बने। नरेंद्रनाथ अत्यंत बुद्धिमान, तार्किक और प्रश्न करने वाले युवक थे। वे केवल परंपरागत धार्मिक विश्वास स्वीकार नहीं करते थे। उनका प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण का उत्तर था
कि उन्होंने ईश्वर को उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव किया है जैसे वे सामने बैठे व्यक्ति को देख रहे हैं। ये उत्तर नरेंद्रनाथ के जीवन में निर्णायक मोड़ बना। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने समझ लिया कि ये युवक भविष्य में भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतिनिधित्व करेगा। रामकृष्ण और विवेकानंद का गुरु शिष्य संबंध। रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को केवल धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव की दिशा में आगे बढ़ाया। नरेंद्रनाथ के जीवन में गरीबी, परिवार की कठिनाइयां, तर्क, संशय और आध्यात्मिक खोज सब एक साथ चल रहे थे। रामकृष्ण ने उन्हें सिखाया कि केवल आत्ममुक्ति ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, जीव सेवा भी शिव सेवा है। मनुष्य में ईश्वर को देखना और पीड़ित मानव की सेवा करना भी आध्यात्मिक साधना है। यही विचार आगे चलकर विवेकानंद के जीवन का केंद्रीय संदेश बना। 1893 में जब विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में भारत की आध्यात्मिक परंपरा का परिचय दिया, तब उनके पीछे रामकृष्ण की शिक्षाओं की गहरी प्रेरणा थी। रामकृष्ण की प्रमुख शिक्षाएं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं अत्यंत सरल भाषा में थी, लेकिन उनमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा था। उनकी प्रमुख शिक्षाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव करो। केवल ग्रंथ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। धर्म का अंतिम उद्देश्य ईश्वर का अनुभव है। 2. सच्ची भक्ति में व्याकुलता आवश्यक है। जिस प्रकार डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए व्याकुल होता है, उसी प्रकार साधक को ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए। 3. अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं की भावना अत्यधिक मजबूत है, तब तक ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कठिन है। 4. सभी धर्मों का सम्मान करो। अपने धर्म में निष्ठा रखो, लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान मत करो। 5. मन की शुद्धि आवश्यक है। बाहरी पूजा तभी सार्थक है जब मन में सत्य, प्रेम और करुणा हो। 6. ईश्वर सभी जीवों में है। मानव सेवा को ईश्वर सेवा के रूप में देखना चाहिए। 7. काम और कंचन से सावधान रहो। अत्यधिक कामना और धन के प्रति आसक्ति आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकती है। 8. सरल जीवन जियो। आध्यात्मिकता का अर्थ दिखावा नहीं है। 9. अनुभव तर्क से आगे है। तर्क मार्ग दिखा सकता है, लेकिन अंतिम सत्य का अनुभव साधना से होता है। रामकृष्ण की शिक्षण शैली। रामकृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कठिन दर्शन को सामान्य जीवन की भाषा में समझाते थे। वे लंबी दार्शनिक बहसों के बजाय छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करते थे। वे कहते थे कि अलग अलग मार्गों से एक ही घर तक पहुंचा जा सकता है। वे समझाते थे कि मनुष्य को केवल रास्ते पर बहस नहीं करनी चाहिए, उसे रास्ते पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। उनके उपदेशों में किसान, नाविक, व्यापारी, गृहस्थ, साधु, बच्चे और सामान्य ग्रामीण जीवन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसी कारण उनके उपदेश पढ़े लिखे विद्वानों के साथ साथ सामान्य लोगों को भी सहज समझ आते थे। गृहस्थ और आध्यात्मिक जीवन। रामकृष्ण ने गृहस्थों को भी आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाया। उनका संदेश था कि संसार में रहना अपने आप में बंधन नहीं है। बंधन तब उत्पन्न होता है जब मन संसार की वस्तुओं में अत्यधिक आसक्त हो जाता है। वे गृहस्थों को कर्तव्य निभाने, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने और साथ साथ ईश्वर का स्मरण करने की प्रेरणा देते थे। उनका संदेश था, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। ये शिक्षा आगे चलकर आधुनिक आध्यात्मिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। शिष्यों का निर्माण। रामकृष्ण के आसपास धीरे धीरे अनेक युवा साधक एकत्रित होने लगे। इनमें नरेंद्रनाथ दत्त के अतिरिक्त राखाल चंद्र घोष, बाबूराम, शशिभूषण, तारकनाथ, काली प्रसाद, लाटू महाराज और अन्य अनेक शिष्य थे। इन शिष्यों में से कई आगे चलकर सन्यासी बने। रामकृष्ण ने उनके भीतर केवल धार्मिक भावना नहीं जगाई,
बल्कि त्याग, सेवा, ब्रह्मचर्य, सत्य, निर्भयता और आत्मानुभूति की भावना विकसित की। यही शिष्य आगे चलकर रामकृष्ण परंपरा की नींव बने। बीमारी और अंतिम समय वर्ष 1885 के आसपास रामकृष्ण गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए। उनके गले की बीमारी लगातार बढ़ती गई। बाद में इसे गले के कैंसर के रूप में पहचाना गया। उन्हें अत्यधिक शारीरिक कष्ट होता था, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा देना बंद नहीं किया। उनके शिष्य उनकी सेवा करते थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी उनका मन ईश्वर में स्थिर रहता था। वे अपने शिष्यों को बार बार आत्मज्ञान, भक्ति और मानव सेवा का संदेश देते रहे। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनके चारों ओर शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जा रही थी। महासमाधि 16 अगस्त 1886 को कोसीपुर उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण परमहंस ने शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम दिनों में उनके शिष्य उनके आसपास उपस्थित थे। उनका भौतिक जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा निर्मित गुरु शिष्य परंपरा ने उसी समय से एक नया अध्याय प्रारंभ किया। रामकृष्ण का शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके विचार, अनुभव और शिष्य आगे उनके संदेश को लेकर चल पड़े। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण के महासमाधि के बाद उनके सन्यासी शिष्यों ने उनके आदर्शों को संगठित रूप देना प्रारंभ किया। नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, ने इस कार्य में केंद्रीय भूमिका निभाई। बाद में रामकृष्ण की शिक्षाओं के आधार पर रामकृष्ण मत की सन्यासी परंपरा और 1897 में रामकृष्ण मिशन का संगठनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक साधना के साथ मानव सेवा को भी अपने कार्य का महत्वपूर्ण आधार बनाया। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, आपदा राहत, जनसेवा, आध्यात्मिक प्रशिक्षण और सामाजिक कल्याण के अनेक क्षेत्रों में इस परंपरा ने कार्य किया। इस दृष्टि से रामकृष्ण की शिक्षा केवल मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं रही, वो सेवा के रूप में समाज तक पहुंची। जीव ही शिव है, मानव सेवा की आध्यात्मिक दृष्टि। रामकृष्ण की आध्यात्मिक परंपरा में मानव सेवा को विशेष महत्व मिला। उनकी शिक्षा का मूल भाव था कि प्रत्येक जीव में दिव्य चेतना का अंश है, इसलिए भूखे मनुष्य को भोजन देना, रोगी की सेवा करना, गरीब की सहायता करना और दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा रखना केवल सामाजिक कार्य नहीं है, ये ईश्वर की सेवा भी है। स्वामी विवेकानंद ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए दरिद्र नारायण सेवा और मानव सेवा को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ा। इस प्रकार रामकृष्ण की भक्ति आगे चलकर सेवायोग की दिशा में विकसित हुई। भारतीय आध्यात्मिक पुनर्जागरण में योगदान। 19वीं शताब्दी में भारत सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में रामकृष्ण का जीवन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के भीतर से आत्मविश्वास का एक नया संदेश लेकर आया। उन्होंने ये दिखाया कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा केवल पुरानी मान्यताओं का संग्रह नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव की जीवंत परंपरा भी है। उनके जीवन से प्रेरित होकर अनेक शिष्यों ने भारत में आध्यात्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य किया। इनमें स्वामी विवेकानंद का योगदान सबसे व्यापक रहा। विश्व पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के माध्यम से रामकृष्ण की आध्यात्मिक दृष्टि भारत की सीमाओं से बाहर पहुंची। विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में भारतीय वेदांत, योग, धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का परिचय कराया। इस प्रकार रामकृष्ण का सभी धर्मों में सत्य का संदेश वैश्विक धार्मिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा बना। आज रामकृष्ण विवेकानंद परंपरा के केंद्र भारत के अतिरिक्त अनेक देशों में कार्य कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं धर्मों के बीच संवाद, आध्यात्मिक साधना और मानव सेवा के संदर्भ में आज भी प्रासंगिक मानी जाती है। रामकृष्ण और आधुनिक मानव जीवन। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं केवल साधु संतों के लिए नहीं है। आधुनिक जीवन में भी उनके विचार अनेक प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं।
आज मनुष्य के पास तकनीक है, धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की समस्या भी बढ़ रही है। रामकृष्ण का जीवन याद दिलाता है कि बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक शुद्धि भी आवश्यक है। वे हमें बताते हैं, धन आवश्यक हो सकता है, लेकिन धन ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं। धर्म आवश्यक है, लेकिन धर्म के नाम पर दूसरों से घृणा करना धर्म नहीं। साधना आवश्यक है, लेकिन साधना का परिणाम प्रेम, करुणा और सेवा में दिखाई देना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की अमर विरासत। रामकृष्ण की सबसे बड़ी विरासत किसी एक ग्रंथ, मंदिर या संगठन में सीमित नहीं है। उनकी वास्तविक विरासत है आध्यात्मिक अनुभव। उन्होंने बताया कि ईश्वर केवल चर्चा का विषय नहीं है, उन्हें अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धर्म केवल बाहरी पहचान नहीं है, धर्म मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। उन्होंने बताया कि अलग अलग धर्मों के बीच संघर्ष आवश्यक नहीं है। सच्ची साधना मनुष्य को विनम्र, प्रेमपूर्ण और करुणामय बनाती है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की खोज और मानव सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है, और उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि आध्यात्मिक महानता केवल कठिन दर्शन में नहीं, बल्कि सरलता, प्रेम, सत्य और आत्मसमर्पण में भी प्रकट हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का मूल संदेश। यदि उनके पूरे जीवन को कुछ मुख्य सूत्रों में समझना हो तो उन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। ईश्वर को जानो, सत्य को जियो, भक्ति को अनुभव करो, अहंकार को कम करो, दूसरे धर्मों का सम्मान करो, हर जीव में ईश्वर को देखो, मानव सेवा को ईश्वर सेवा समझो, साधना को केवल शब्द न बनाओ, उसे जीवन में उतारो। निष्कर्ष, श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की एक अद्वितीय यात्रा है। कामारपुकुर के साधारण बालक गदाधर से लेकर दक्षिणेश्वर के मां काली के अनन्य भक्त, तांत्रिक साधक, वैष्णव भक्त, अद्वैत वेदांती, इस्लामी साधक और ईसाई आध्यात्मिक अनुभवकर्ता तक की उनकी यात्रा ये दर्शाती है कि सत्य की खोज अनेक रूपों में की जा सकती है। उन्होंने किसी एक मार्ग को अंतिम घोषित करने के बजाय स्वयं विभिन्न मार्गों पर चलकर अनुभव प्राप्त किया। उनकी साधना का निष्कर्ष था, परम सत्य एक है, लेकिन उसे प्राप्त करने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। मां काली के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें प्रेम और समर्पण सिखाया। भैरवी ब्राह्मणी की साधना ने उन्हें तांत्रिक मार्ग का अनुभव कराया। तोतापुरी ने उन्हें अद्वैत ब्रह्मा की अनुभूति की दिशा दिखाई। इस्लामी और ईसाई साधना ने उनकी सार्वभौमिक धर्म दृष्टि को और व्यापक बनाया। मां शारदा देवी के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भारतीय धार्मिक जीवन में एक अद्वितीय आदर्श बन गया, और नरेंद्रनाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद के रूप में उन्हें ऐसा शिष्य मिला जिसने उनके संदेश को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। रामकृष्ण का जीवन इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि सभी धर्म एक है। उन्होंने अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों को स्वयं साधने का प्रयास किया और उनके भीतर एक ही परम सत्य की अनुभूति की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का अंतिम उद्देश्य विवाद नहीं, अनुभव है, विभाजन नहीं, प्रेम है, अहंकार नहीं, समर्पण है, और केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समस्त मानवता के प्रति करुणा और सेवा भी है। इसीलिए श्री रामकृष्ण परमहंस आज भी केवल भारत के एक महान संत के रूप में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक आध्यात्मिक एकता, धार्मिक सद्भाव, प्रत्यक्ष ईश्वरानुभूति और मानव सेवा के अमर संदेशवाहक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। सारांश, श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें जन्म से गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से जाना गया, आधुनिक भारत के महानतम आध्यात्मिक महापुरुषों में से एक थे। उन्होंने दक्षिणेश्वर में मां काली की अनन्य भक्ति से अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की और आगे चलकर तंत्र, वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण अभक्ति, अद्वैत वेदांत, इस्लामी साधना और ईसाई साधना जैसे
विभिन्न मार्गों का अनुभव किया। उनके जीवन का केंद्रीय संदेश था कि ईश्वर एक है और मनुष्य उसे अनेक मार्गों से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मां शारदा देवी को आध्यात्मिक सहधर्मिणी के रूप में सम्मान दिया और नरेंद्रनाथ दत्त जैसे महान शिष्य को तैयार किया, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। रामकृष्ण की शिक्षाओं ने भक्ति, ज्ञान, ध्यान, आत्मानुभूति, धार्मिक सद्भाव और मानव सेवा को एक साथ जोड़ा। उनके महासमाधि के बाद विवेकानंद और अन्य शिष्यों ने उनके आदर्शों को संगठित रूप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की परंपरा विकसित हुई। आज भी उनका जीवन यही संदेश देता है, ईश्वर को केवल मानो मत, उसे अनुभव करने का प्रयास करो। अपने धर्म में श्रद्धा रखो, लेकिन दूसरे धर्मों का सम्मान करो और प्रत्येक मनुष्य में उसी परमात्मा की झलक देखकर प्रेम और सेवा का जीवन जियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।